नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024 व 25 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका अभी वर्तमान में थर्ड चैप्टर चल रहा है, जिसमें थर्ड चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट बी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट सी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रभावी शासन में राजस्थान शहरी विकास निधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्मार्ट सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अमृत मिशन 1.0 तथा अमृत मिशन 2.0 के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे, अन्नपूर्णा रसोई के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास शहरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका ऊपर बात कर चुके हैं कि टॉपिक रहेगा आज का प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा शहरी विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी संचालित की जा रही है। तो फर्स्ट आपकी योजना है फ्रेंड्स, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में DNULM बोलते हैं, यानी दीनदयाल अंत्योदय तो डे हो गया, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की बात करें तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, अभी इस योजना की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि इस योजना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित कर इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। देखिए, इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि पहले एक योजना थी शहरी श्रवण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को पुनर्गठित कर इसका नया नाम, यानी इसको मर्ज करके इसका नया नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शहरी श्रवण रोजगार योजना और इसके साथ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को, यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पुनर्गठन करके एक नई योजना बनाई गई है, इस योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो वर्तमान में यह योजना राज्य के 213 नगरीय निकायों में कार्यरत है। कितने में है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दीनदयाल अंत्योदय योजना वर्तमान में कितने नगरीय निकायों में लागू है, तो वर्तमान में यह 213 नगरीय निकायों में लागू है। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स या घटक की बात कर लेते हैं, तो इसका क्या क्या कार्य है, यानी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में वृद्धि करने का इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट बात करें तो सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास करने का कार्य है। शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता इस योजना के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट बात करें तो शहरी बेघरों को आश्रय की योजना इस योजना के माध्यम से बनाई जाती है। स्वरोजगार कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। वो लास्ट में है अभिनव और विशेष परियोजनाएं दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से की जा रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका दीनदयाल योजना के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी पहले जो श्रवण शहरी जयंती योजना थी और शहरी आजीविका विकास योजना थी, उसको मर्ज करके अभी लेटेस्ट जो भाजपा सरकार है उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी योजना है छोटे एवं मध्यम कस्बों से शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना। क्या है, यानी छोटे एवं मध्यम कस्बों से शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना, इसको शॉर्ट में कहते हैं UIDSSMT। अभी इस योजना के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहले तो इसके उद्देश्यों की बात कर लेते हैं, यानी इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो छोटे एवं मध्यम कस्बों में केंद्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध करवाना, यानी जो आपकी ये योजना है उसमें छोटे एवं मध्यम कस्बों में केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी जो आधारभूत फैसिलिटीज होती है वो शहरी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य इस योजना के माध्यम से किया जाता है। और यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों या कस्बों को छोड़कर सभी शहरों और कस्बों पर लागू की गई है। देखिए, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस योजना में कि यह योजना जो पहले से संचालित योजना है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन में चयनित शहरों और कस्बों को छोड़कर समस्त जितने भी शहर व कस्बे हैं उन पर इस योजना को लागू किया गया है। अब इस योजना में फंडिंग की बात करें, यानी जो हिस्सा राशि है वो किस प्रकार से दी जाती है, बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा कितना पैसा दिया जाता है और राज्य सरकार द्वारा कितना दिया जाता है, और जो ULB है शहरी निकाय है उनके द्वारा कितना पैसा दिया जाता है। तो फ्रेंड, इस योजना में
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 60% पैसा दिया जाता है और 20% पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और बाकी बचा 20% पैसा संबंधित जो शहरी निकाय होती है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस योजना में, जिस योजना की अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें जो केंद्रीय अंश यानी केंद्रीय सरकार का हिस्सा है या राजस्थान सरकार का हिस्सा है या संबंधित शहरी निकाय का हिस्सा किस अनुपात में होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 6:2 रेशियो में इनका हिस्सा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके तहत 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं और एक जल आपूर्ति परियोजना सहित कुल 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यानी इस योजना में 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं संचालित की जा रही है और साथ में एक जल आपूर्ति परियोजना सहित कुल 12 प्रोजेक्ट को मंजूरी सरकार द्वारा दी गई है। और ऊपर बात करते हैं कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम यानी रूडसिको एक संस्था है, यानी रूडसिको को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यानी जो आपकी ये योजना है छोटे एवं मध्यम कस्बों से शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना में रूडसिको को नोडल एजेंसी सरकार द्वारा बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट या योजना के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान शहरी विकास निधि सेकंड के बारे में बात करेंगे। यानी इसको शॉर्ट में RUDF कहते हैं। RUDF प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड सेकंड। ठीक है, RUDF इसको शॉर्ट में कहते हैं। राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो इसका गठन के बारे में बात करेंगे कि इस योजना का गठन 25 अगस्त 2021 को किया गया था। कब किया गया था? यानी 25 अगस्त 2021 को इस योजना का गठन किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय RUDF सेकंड योजना का गठन सरकार द्वारा कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स 25 अगस्त 2021 को इस योजना का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कार्य के बारे में बात करते हैं, तो इसको आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड यानी जो आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड है, हुडको यानी वित्तीय संस्थानों, बैंकों से ऋण तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशेष या अतिरिक्त अनुदान या नगरीय निकायों द्वारा वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराए जाने हेतु किया गया है। यानी राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय का गठन वित्तीय संस्थानों, बैंकों से ऋण लेने के लिए तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विशेष या जो एडिशनल एड दी जाती है उनका या वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराए जाने हेतु राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय का गठन किया गया है। नेक्स्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो इसकी शुरुआत के बारे में बात करते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज योजना है यानी स्मार्ट सिटीज मिशन, तो देखिए फ्रेंड इसका जो शुरुआत किया गया था वो केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो शहरों में नागरिकों को अच्छा गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिए स्मार्ट समाधान उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब इस मिशन में 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया है। यानी जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 वर्षों की अवधि की बात करें तो 100 शहर यानी 100 सिटीज इसमें इंक्लूड की गई है, जिसमें अभी बात करेंगे राजस्थान से कितने शहर है। यानी इसमें राजस्थान में 4 शहरों को शामिल किया गया था स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत। ठीक है, उसमें नेमली बात करें तो जयपुर भी शामिल था, आपका उदयपुर था और कोटा तथा अजमेर 4 शहरों को राजस्थान से शामिल किया गया था। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि फंडिंग कितना दिया जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर के लिए, जैसे कुल 100 शहर जो अंडर सिटीज है, यानी पूरे भारत में 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें राजस्थान में 4 शहरों को शामिल किया गया था। तो प्रत्येक शहर के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके समान राशि सरकार अथवा नगरीय निकाय द्वारा 5 वर्ष के लिए दी जाएगी। यानी 100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और इसके समान ही राशि सरकार या संबंधित ULB के द्वारा दिया जाएगा। अब राजस्थान के 4 शहरों की पहले बात कर चुके हैं, पुनः बात करते हैं कि इसमें आपका उदयपुर शामिल है,
जयपुर शामिल है, कोटा तथा अजमेर को स्मार्ट शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अब अमृत मिशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो आपका अमृत मिशन योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगामी भविष्य में आने के पूरे पूरे चांसेज है। तो अब तक अमृत 1.0 तथा 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन सरकार द्वारा किया जा चुका है। पहले अमृत 1.0 के बारे में बात करेंगे, फिर 2.0 के बारे में बात करेंगे। इसमें बात करेंगे इसके मेजर ऑब्जेक्ट्स क्या है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या इसको कब से लागू किया गया उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहले अमृत मिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमृत मिशन योजना है फ्रेंड्स, वो केंद्र सरकार की योजना है, ना कि राज्य सरकार की है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जून 2015 में हुई थी। कब हुई थी? यानी जून 2015 में अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी। अब इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमृत आपकी जो प्रोजेक्ट है या स्कीम्स है उसका फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है और भविष्य में आने के चांसेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। अब स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए चयनित 500 भारतीय शहरों में जलापूर्ति की सुविधाएं की जाएगी। इसके माध्यम से सीवरेज नेटवर्क मजबूत किया जाएगा, स्मार्ट वाटर नालियां बनाई जाएगी, शहरी परिवहन तथा खुले और हरे भरे स्थानों का विकास अमृत मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स, जो अमृत मिशन 1.0 है उनमें पूरे देश में 500 शहरों का चयन किया गया था, जिसमें अकेले राजस्थान से 29 शहरों का चयन अमृत मिशन के माध्यम से किया गया है। ठीक है, यानी राजस्थान से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1.0 अमृत मिशन योजना के तहत राजस्थान से कितने शहरों का चयन किया गया है, तो अमृत 1.0 में राजस्थान के 29 यानी 29 शहरों का या कस्बों का चयन इसमें किया गया है। और पूरे देश में 500 शहरों और कस्बों का चयन अमृत मिशन के माध्यम से किया गया है। अब इसमें देखते हैं यानी अमृत योजना के अंतर्गत शामिल 500 शहरों में से राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है, जैसा कि अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के बारे में बात करेंगे। यानी इसका जो अभी अमृत है उसका जो फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर बात कर चुके हैं इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0। यानी पहले तो आपका 1.0 की बात कर चुके हैं, अब 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो आपका 1.0 अमृत मिशन था फ्रेंड्स, उसका उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में किया गया था। फिर सरकार द्वारा जैसे उसकी 5 वर्ष की अवधि कंप्लीट हो जाती है तो अमृत 2.0 को लॉन्च कर दिया गया है। अब यह योजना भी केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमृत 1.0 को कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था जून 2015 में। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमृत 2.0 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा किया गया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को आरंभ किया गया था। अब इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इस योजना के तहत सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें राजस्थान के 31 शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज से संबंधित कार्य करवाए जा रहे हैं। राजस्थान के नगरीय निकायों में जलापूर्ति संबंधित कार्य केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है और राजस्थान में इनका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। यानी जो अमृत 2.0 के अंतर्गत जो समस्त कार्य करवाए जा रहे हैं वो पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से कार्य करवाए जा रहे हैं। अमृत 2.0 में राजस्थान के 31 शहरी स्थानीय निकायों में कार्य करवाए जा रहे हैं और जबकि अमृत 1.0 में 29 शहरों में कार्य करवाए जा चुके हैं। अमृत 1.0 की बात करें तो इसका उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में किया गया था और अमृत 2.0 की बात करें तो इसका उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है और जो इसकी अवधि है वो लगभग 5 वर्षों की अवधि है। नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी लाइट परियोजना के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एन एलईडी परियोजना
अब पहले इसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एलईडी लाइट परियोजना क्या है। तो उद्देश्य की बात करें तो स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने का इसका मुख्य कार्य था। सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि करना और विद्युत उपभोग में कमी करना एलईडी लाइट परियोजना के माध्यम से किया गया है। अब बात करें तो 191 स्थानीय निकायों में एलईडी लाइट लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और दिसंबर 2024 तक राजस्थान में लगभग, दिसंबर 24 के डाटा की बात करें तो राजस्थान में लगभग 12.02 लाख एलईडी लाइटें राजस्थान के 191 स्थानीय निकायों में लगाई जा चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी अभी तक 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा चुके हैं, एक तो 1.0 और एक दूसरा है आपका 2.0। ठीक है, इनकी 1 बाय 1 बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन 1.0 के बारे में बात करते हैं। पहले इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो सार्वजनिक भागीदारी व व्यक्तिगत घरेलू शौचालय को निर्माण, सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों को निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 के माध्यम से इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से वह व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों को निर्माण करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा। सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 के माध्यम से किया जा रहा है। अब इसके जो भी टारगेट्स है उनकी बात करें तो राजस्थान के सभी शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित किया गया है और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यानी राजस्थान के जितने भी शहर है, सिटीज है, गांव कस्बे हैं, ठीक है, तो उन निकायों को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ भारत सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो लक्ष्य था वो लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है और भारत सरकार द्वारा इसको प्रमाणित यानी वेरीफाई भी कर दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 1.0 की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसके बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो ये योजनाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्वच्छ भारत मिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और साथ में बात करें तो अटल और जो अमृत 1.0 2.0 है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट उनके माध्यम से चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इसका गठन है वो अक्टूबर कब हुआ था फ्रेंड्स, 2021 में इसका गठन किया गया है और यह 5 वर्ष की अवधि यानी 2 अक्टूबर 26 तक के लिए मान्य है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वच्छ भारत 2.0 की अवधि कब तक है, तो इसकी अवधि है 2 अक्टूबर 2026 तक। कब है? 2 अक्टूबर 2026 तक इसकी अवधि है। यानी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की अवधि 2 अक्टूबर 2026 तक है। यानी 2 अक्टूबर 2026 तक समस्त लक्ष्य जो भी लक्ष्य इस योजना के तहत बनाए गए हैं उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। और अगर इसके उद्घाटन या लागू होने की बात करें तो अक्टूबर 2021 में इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 पॉइंट्स फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2021 में इसका गठन किया गया था और जो इसकी अवधि है वो 2 अक्टूबर 2026 तक के लिए मान्य है, यानी लगभग 5 साल के लिए। अब इस योजना के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इस योजना के मुख्य घटकों में शौचालय निर्माण यानी व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करनी है और शुद्ध जल मैनेजमेंट सिस्टम आदि इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा पूछा जाएगा वो यही आ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को कब लॉन्च किया गया है, ठीक है, और या इसमें हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है या राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कितने वर्षों के लिए बनाई गई है और इसकी अवधि कब तक कंप्लीट होगी, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण योजना के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में बात करेंगे। यानी जो ये प्रोजेक्ट है वो राजस्थान सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यानी जो शहरी गरीब निकाय है जहाँ पे पब्लिक रहती है, यानी शहरी जो जितने भी निकाय हैं, यूएलबीज है, वहाँ पे जितने भी शहरी गरीब लोगों के उत्थान के लिए यानी भोजन की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इस योजना में को गहलोत सरकार के समय लॉन्च किया गया था। तो उस समय इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना था। जैसे ही भाजपा सरकार आती है तो इस योजना का नाम परिवर्तित करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर देती है। तो पहले इस योजना की
बेसिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखियो, यानी यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के शहरी निकायों में संचालित की जा रही है, यानी लगभग सभी शहरी निकायों में संचालित की जा रही है। इस योजना का मूल मंत्र, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, उस योजना का मूल मंत्र यानी ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका ध्येय वाक्य है लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय। क्या है? लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय इस योजना का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसके तहत राज्य में यानी 240 कितने में 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन कितने निकायों में किया जा रहा है, तो आपको राइट आंसर देना है 240 नगरीय निकायों में इसका संचालन किया जा रहा है। और अभी वर्तमान में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में बात करें, अन्नपूर्णा रसोई योजना कितनी है, तो 1000 रसोइयों का संचालन राजस्थान सरकार द्वारा अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से किया जा रहा है। यानी अन्नपूर्णा रसोई 1000 योजनाएं अभी वर्तमान में संचालित है। अब इस योजना में बात करें तो इस योजना के तहत आमजन को जो खाना मिलता है 8 रुपये प्रति थाली उपलब्ध करवाया जाता है। यानी आपको 8 रुपये देना है और आपको 8 रुपये में एक समय का भोजन भरपेट मिल जाएगा। ठीक है, और इस योजना की बात करें तो इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको 22 रुपये का अनुदान है जो ऐड है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और वो व्यक्ति है जो इस योजना का संचालन कर रहे हैं, ठीक है, उनको 22 रुपये का ऐड राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और जो ये आमजन को ये थाली उपलब्ध करवाई जाती है वो 8 रुपये में एक थाली उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, अब लास्ट परियोजना के बारे में बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में यही है कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का पहले नाम इंदिरा रसोई योजना था, जो कांग्रेस शासन के समय स्टार्ट हुई थी। और अभी वर्तमान में जैसे भाजपा सरकार आती है तो इस योजना का नाम चेंज करके अन्नपूर्णा रसोई योजना कर देती है। और इसके तहत राज्य में 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। यानी 1000 रसोइयां अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से संचालित है। और इसी योजना के तहत आमजन को 8 रुपये में थाली उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी एक थाली आपको एक समय की 8 रुपये उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, और इस योजना में जो जितने भी व्यक्ति रसोइयों का संचालन कर रहे हैं, जो वेंडर्स है, उनको 22 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान दिया जा रहा है। यानी ये मिसप्रिंट है, तो राजकीय अनुदान इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का संचालन कितनी रसोइयों के रूप में किया जा रहा है, तो आपको राइट आंसर बताना है कि एक अभी वर्तमान में 1000 अन्नपूर्णा रसोइयां राजस्थान में संचालित है। और जो भोजन दिया जाता है वो 8 रुपये प्रति थाली के रूप में दिया जाता है। और राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये की आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जा रहा है इस परियोजना में। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 प्रकार की है, एक तो है शहरी, एक है ग्रामीण। तो ग्रामीण की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी यहाँ बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो बेघर यानी जो बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग, देखो इसमें दो फैक्टर्स है। यानी एक तो है कमजोर आयु वर्ग, क्या है इनका क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। तो कमजोर आयु वर्ग की बात करें तो इनकी जो एनुअल इनकम है यानी वार्षिक आय है वो 3 लाख तक होनी चाहिए। कितने तक? 3 लाख तक। और दूसरी कैटेगरी है अल्प आयु वर्ग, क्या है? अल्प आयु वर्ग। तो इनकी कैटेगरी की बात करें तो इनकी कैटेगरी है 3 से लेकर 6 लाख तक। यानी जिनकी वार्षिक आय अगर 3 लाख तक है तो उनको कमजोर आयु वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और जिन व्यक्तियों की आय 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है उन व्यक्तियों को अल्प आयु वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें बता रखा है कि उद्देश्य की बात करें तो बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग यानी 3 लाख तक की इनकम वार्षिक होनी चाहिए। और अल्प आयु वर्ग की बात करें तो 3 से लेकर 6 लाख के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध इस परियोजना के माध्यम से या इस प्रोजेक्ट या योजना के माध्यम से यानी प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और इसके जो अभी तक के जो इनके टारगेट है, टारगेट्स की बात करें तो इस योजना के तहत राज्य में लगभग कितने 2,88,550 शहरी, कितने यानी 2,88,550 शहरी आवासों को स्वीकृति दी गई है। कितने? यानी 2,88,550 शहरी आवासों को स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के माध्यम से दी जा चुकी है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024 व 25 का तीसरा चैप्टर चल रहा है, यानी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी विकास के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें से आज इस चैप्टर का पार्ट सी यानी तृतीय पार्ट या तृतीय भाग, तीसरे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी लगभग मेरे हिसाब से इसमें 2 या 3 वीडियो और बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी शहरी विकास की जो भी और योजनाएं संचालित की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के बारे में बात कर चुके हैं, उसके बाद में स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में बात कर चुके हैं, अमृत 1.0 और 2.0 के बारे में बात कर चुके हैं, स्वच्छता शहरी यानी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है 1.0 और 2.0 के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के बारे में बात कर चुके हैं और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये टॉपिक कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट है या परियोजना है उनके बारे में। तो आज आपका जो ये वीडियो है पार्ट सी के रूप में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है साथियों, थैंक यू।